Kadingra is going to teach you chapter Force and Pressure, and this is the part 2. The topic pressure. What is pressure? Pressure is produced when force act on a object. Most cases में क्या होता है जब वो ऑब्जेक्ट एग्जर्ट करता है फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग कॉन्टेक्ट विद इट और बाय टचिंग. तो जो इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है अप्लाइड व्हेन वन फोर्स टू अनदर ऑब्जेक्ट्स डिपेक्ट ऑन अ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. तो यही क्या होता है प्रेशर होता है. क्या होता है इफ़ यू पुश अ हार्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड विथ अवर थम, तो थम डज नॉट गॉट इन टू द वुड, बट इफ़ यू पुश अ ड्राइंग पिन इन टू द वुड विद द सेम फोर्स ऑफ अवर थम, तो जो ड्राइंग पिन होती है वो वुड के अंदर चली जाती है. तो ये इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा थम है वो वुड के अंदर इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि जो फोर्स ऑफ थम होता है वो किसके ऊपर फॉल होता है, लार्ज एरिया ऑफ द वुड, ड्यू टू विच द फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रेशर, वो वुड के ऊपर क्या होता है स्मॉल होता है. और ड्राइंग पिन ईजिली वुड के अंदर चली जाती है. क्यों? क्योंकि जो शार्प पिन ऑफ द ड्राइंग पिन होती है उसका जो फोर्स ऑफ थम होता है उसके ऊपर जो फॉल होता है वो किसके ऊपर होता है, स्मॉल एरिया ऑफ द वुड, ड्यू टू विच क्या होता है फोर्स पर यूनिट जो प्रेशर होता है ऑन द वुड बिकम वेरी लार्ज. तो इससे हमें ये पता चला कि जो प्रेशर है जो क्या है वो फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. द फोर्स ऑफ थम प्रोड्यूसेस स्मॉल प्रेशर व्हेन इट्स एक्ट ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ वुड, but the same force of thumb produce much greater pressure when it is acted on a very small area of the wood through the drawing pins. तो जो इफेक्ट ऑफ अ फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स. अब प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और पास्कल. पास्कल को हम किससे डिनोट करते हैं, पी ए से डिनोट करते हैं. आपको मालूम है जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पे. फर्स्ट जो फोर्स हम अप्लाइड करते हैं और सेकंड एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट्स. तो जितना फोर्स हम जो सेम फोर्स होता है वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट प्रेशर्स डिपेंडिंग ऑन द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स. जैसे एग्जाम्पल था व्हेन फोर्स एक्ट ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल प्रेशर. बट सेम फोर्स एक्ट्स ओवर अ स्मॉल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इट प्रोड्यूस अ लार्ज प्रेशर. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन इन द बेसिस ऑफ प्रेशर्स. आपको मालूम है कि जो प्रेशर होता है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया. तो हम इसको अपनी एवरीडे लाइफ में भी यूज़ करते हैं. तो हम ये पॉइंट डिमांड में रखें कि जो सेम फोर्स होता है वो प्रोड्यूस करता है लेस प्रेशर जब वो एक्ट करता है लार्ज एरिया पे, बट इट कैन प्रोड्यूस हाई प्रेशर इफ़ इट एक्ट्स ऑन अ स्मॉल एरिया. जैसे एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, वाई आर शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ. आपको जो नया शार्प नाइफ होती है आपको मालूम है उसकी थिन एज होती है टू इट्स ब्लेड. तो जब हम नाइफ शार्प नाइफ से जब ऑब्जेक्ट्स को कट करते हैं तो वो जल्दी से कट जाती हैं. क्यों? क्योंकि उसकी जो एज होती है वो क्या होती है, थिन होती है. तो जो फोर्स होता है हमारे हाथों का उसके ऊपर फॉल होता है स्मॉल एरिया पे ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, लार्ज प्रेशर करता है. और ये लार्ज प्रेशर ऑब्जेक्ट को ईजिली कट कर देता है. अगर दूसरी जगह हम क्या करें, ब्लंट नाइफ लें जिसका एज क्या होता है, थिकर होता है, तो ब्लंट नाइफ डज नॉट कट एन ऑब्जेक्ट ईजिली क्योंकि उसका एज क्या है, थिकर है. और जो फोर्स है हमारे हैंड का उसके ऊपर लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, लेसर प्रेशर. और यही लेसर प्रेशर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डिफ़िकल्टली कट करता है. ऑब्जर्वेशन जो हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं वो क्या होता है कि जो स्कूल बैग्स होते हैं उनके वाइट स्ट्रैप्स होते हैं. क्यों? आपको मालूम है जो वाइट स्ट्रैप्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, थिक क्लॉथ से बने हुए होते हैं. तो जो क्या होता है, जो वेट होता है बैग का वो हमारे कंधों के ऊपर फॉल होता है जिनका एरिया क्या होता है, लार्ज होता है, और उसमें प्रेशर क्या होता है, लेस फील होता है. और इसी लेस प्रेशर से वो हमें कंफर्टेबल होता है टू कैरी द हैवी स्कूल बैग. अगर इसके स्कूल बैग के स्ट्रैप
थिन स्ट्रिंग से बने हुए होंगे, तो जो स्कूल बैग है वो विल फॉल ओवर अ स्मॉल एरिया ऑफ द शोल्डर, और दिस विल बिकम अ प्रोड्यूस अ लार्ज प्रेशर ऑन द शोल्डर ऑफ द चाइल्ड एंड इट विल बिकम वेरी पेनफुल टू कैरी द हैवी स्कूल बैग. इसी तरह से क्या होता है, जब पर्सन एम्प्लॉयड होते हैं टू कैरी हैवी लगेज ऑन देयर लोड इज कॉल्ड अ पोर्टर. आप देखते हो जो पोर्टर होते हैं रेलवे स्टेशन पे, वो क्या करते हैं, थिक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ लेते हैं ऑन देयर हेड व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स और पैसेंजर्स. तो ये क्या होता है, बाय प्लेसिंग द थिक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ, तो पोर्टर्स इंक्रीज कर लेते हैं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड. तो जो लोड होता है उनके ऊपर फॉल होता है लार्ज एरिया ऑफ हेड पे, वो प्रेशर ऑन हेड को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, इसलिए उनको ईजी होता है टू कैरी द हैवी लोड. द टिप ऑफ अ निडल इज शार्प. आपको मालूम है जो टिप होती है स्विंग निडल की शार्प होती है. ड्यू टू द शार्प निडल में पुट द फोर्स on a very small area of the cloth, producing a less pressure sufficient to pierce the cloth being stitched. समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उसकी जो निडल होती है वो पॉइंटेड होती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो वो किस पे प्रोड्यूस करती है, स्मॉल एरिया पे, और उसकी वजह से वो कपड़ों के अंदर आसानी से घुस जाती है जब हम उनको क्या करते हैं, सिलते हैं. मालूम है जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनके ब्रॉड टायर्स होते हैं. क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, देयर इज़ अ लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, और जो टायर्स होते हैं वो सिंक नहीं होते हैं इनटू द ग्राउंड ऑफ द फील्ड्स. तो अगर वाइट शीट बेल्ट भी आपने देखा है प्रोवाइडेड होती है ओवर द व्हील्स ऑफ आर्मी टैंक्स, सो दैट दे आर एग्जैक्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड डू नॉट सिंक इनटू द एड. आपने ये भी देखा है जो वुडन स्लीपर्स होते हैं और कंक्रीट स्लीपर्स होते हैं वो कैप्ट होते हैं बिलो द रेलवे लाइन, सो दैट देयर इज़ अ लेस प्रेशर ऑफ द ट्रेन ऑन द ग्राउंड एंड रेलवे लाइन मे नॉट सिंक इनटू द ग्राउंड. आपने देखा है जो स्नो शूज़ होते हैं वो लार्ज होते हैं, फ्लैट सोल्स होते हैं, सो दैट देयर इज़ अ लेस प्रेशर ऑन द सॉफ्ट स्नो एंड कीप द wearer from sinking into it. आपको मालूम है, it is easier to walk on soft ground and we have a flat shoes rather than the shoes with a small heels. क्यों? क्योंकि फ्लैट शू होते हैं उनके अंदर ग्रेटर एरिया होता है इन कॉन्टैक्ट विद द सॉफ्ट सैंड, ड्यू टू विच देयर इज़ अ लेस प्रेशर ऑन द सॉफ्ट सैंड, और इसकी वजह से जो होते हैं वो शूज़ सिंक नहीं होते हैं सॉफ्ट सैंड के, और हमारे लिए ईजी होता है टू वॉक ऑन इट. अगर अदर हैंड पे क्या होगा, जो स्मॉल हील है उनका स्मॉल एरिया होता है इन कॉन्टैक्ट विद द सॉफ्ट सैंड, सो ये एग्जैक्ट क्या करेंगे, ग्रेटर प्रेशर ऑन द सॉफ्ट सैंड. ड्यू टू दिस प्रेशर स्मॉल हील्स टेंड टू सिंक डीप इनटू द सैंड, making it difficult for the wearer to walk on soft sand. Pressure. The pressure exerted by a stationary liquid kept in a container at any inside point inside the liquid, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक या लिक्विड प्रेशर. तो जो ये लिक्विड होता है वो पुशिश करता है ऑन एवरी सरफेस इन कॉन्टैक्ट with it no matter which way the surface is facing. Pressure exerted by liquids. जो सब्सटेंस होते हैं सच एज वाटर, ऑयल, अल्कोहल, पेट्रोल एंड मर्करी, ये सब क्या हैं, लिक्विड्स हैं. तो जितने भी लिक्विड एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर. तो जो प्रेशर होता है एक्सर्टेड होता है बाय द लिक्विड, बट सिंस वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन लिक्विड अराउंड, देयरफॉर वी विल यूजिंग वाटर इन एज द लिक्विड इन आवर हम एक्टिविटीज़ में शो करते हैं एक्सर्टेड बाय प्रेशर लिक्विड्स. आपको मालूम है सब लिक्विड्स का वेट होता है. जब हम उनको प्योर करते हैं लिक्विड इनटू अ वेसल, तो जो वेट ऑफ लिक्विड होता है वो पुशेस डाउन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द वेसल, प्रोड्यूसिंग अ प्रेशर. अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो लिक्विड होता है वो एग्जैक्ट प्रेशर करता है ऑन द बेस ऑफ द वेसल्स. तो वेसल कंटेनिंग लिक्विड इन इट, द वेट ऑफ दिस लिक्विड पुशेज ऑन द बेस ऑफ द वेसल एंड एग्जैक्ट अ प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द वेसल. तो जो प्रेशर एक्सेप्ट होता है बाय लिक्विड इज गिवन बाय द फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. समझ में आ रहा है, डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर ऑन डेप्थ ऑन अ लिक्विड. क्या होता है जो प्रेशर होता है लिक्विड. नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर ऑन डेप्थ इन अ लिक्विड. आप देखते हो जो प्रेशर होता है लिक्विड में वो सेम डेप्थ पे नहीं होता है. तो जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है बाय लिक्विड चेंजेस विद द डेप्थ इन द लिक्विड. एक्चुअली में कहें तो जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है बाय लिक्विड इंक्रीज वो करता है कब, जब इंक्रीजिंग डेप्थ होती है जो इनसाइड द लिक्विड.
प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज स्मॉल जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जैसे जैसे हम डीपर जाते हैं लिक्विड के अंदर तो प्रेशर होता है जो लिक्विड का वो इंक्रीज़ हो जाता है। एक्चुअली में क्या है, जो डेप्थ ऑफ द लिक्विड होता है वो इंक्रीज़ करता है और द वेट ऑफ लिक्विड कॉलम पुशिंग डाउन फ्रॉम अबव इंक्रीजेस एंड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। अब हमने देखा एक्टिविटी से क्या एक मतलब आपने देख रहे हो कि जो लिक्विड है वो इंक्रीज़ किससे करता है, डेप्थ से, जो डायग्राम में शो कर रहे हैं। तो जितना ग्रेटर द डेप्थ होगा ऑफ अ पॉइंट उतना ही उसका प्रेशर भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो जितना भी प्रेशर है वाटर का विल बी लेस ऑफ द डेप्थ और बिलो और मच ग्रेटर एट द डेप्थ ऑफ 20 मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द सी। नेक्स्ट क्या होता है, प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ अ कंटेनर। अगर हम किसी भी कंटेनर में या किसी भी शेप के बर्तन में अगर वाटर या कुछ फेल कर दें तो जो प्रेशर होता है हर डेप्थ में क्या होगा, सेम होगा। वो उसकी शेप और विड्थ से चेंज नहीं होता है, खाली अगर वो चेंज होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग टू द डेप्थ होता है। रिजेक्टेड बाय गैसेस। आपको मालूम है सब्सटेंस सच एज हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर गैसेस। जितने भी गैसेस करते हैं एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। तो जो प्रेशर एग्जैक्टेड होता है बाय ऑल द गैसेस बट सिंस द एयर इज़ द मोस्ट कॉमन गैस। तो हमने क्या देखा कि एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। तो जितनी भी गैसेस हैं वो मेड अप ऑफ होती हैं टाइनी पार्टिकल, जिनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स विच मूव अराउंड क्विकली इन ऑल डायरेक्शन। तो जो फास्ट मूविंग गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं विद अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो जब फास्ट मूविंग गैस मॉलिक्यूल्स होती है वो कोलाइड करती है विद द वॉल्स ऑफ दिस कंटेनर। वो क्या एग्जिट करती हैं, फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैस प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है, कब अराइज होता है, ड्यू टू द कॉन्स्टेंट कॉलिजन ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन एयर विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ इंक्लोज्ड। नाउ क्या होता है, सर्टेन मास जो होता है एयर का वो कंप्रेस्ड हो जाता है इनटू स्मॉलर वॉल्यूम। तो जो नंबर ऑफ कॉलिजन होता है एयर मॉलिक्यूल्स का वो पर यूनिट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। और जो प्रेशर एक्सेप्ट होता है बाय एयर का वो गोज अप हो जाता है। तो जो कंटेनर ऑफ एयर हैज़ अ स्ट्रेचेबल वॉल्स, देन द हायर प्रेशर एक्सेप्टेड बाय एयर इन्फ्लेट्स द कंटेनर। तो ये कैसे होता है कि आपने एक रबर बलून लिया, उसके अंदर एयर को फिल किया अपने माउथ से। तो आप देखते हो कि जब हम उसके अंदर एयर फिल करते हैं तो बलून क्या हो जाता है, फूल जाता है। और क्या होता है, जब हम अपनी एयर उसके अंदर डालते हैं बलून के अंदर तो जो नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं बलून के अंदर वो इंक्रीजेज हो जाते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, causes too many collision with the walls of the balloon from inside and create a high pressure। तो जो ये हाई प्रेशर प्रोड्यूस्ड होता है बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ बलून वो क्या कॉज करता है, इट एक्सपेंड एंड इन्फ्लेटेड। और जब हम एयर को पंप इनटू अ बाईसाइकिल भी देखते हैं आप पंप से, तो बाईसाइकिल ट्यूब फूल जाती है या इन्फ्लेटेड हो जाती है, क्योंकि एयर प्रेशर एक्सेप्टेड बाय द कॉलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन एयर विद द इनर्स बॉल ऑफ द रबर ट्यूब्स। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एयर प्रेशर करती है कब, जब वैन एयर फैल हो जाती है बलून के अंदर विद अवर माउथ, तो जो बैलून होते हैं वो गेट इन्फ्लेटेड हो जाते हैं। और जब हम उसको फिल करते हैं बाईसाइकिल ट्यूब के अंदर तो वो ट्यूब भी गेट इन्फ्लेटेड हो जाती है और टायर को फील हार्ड महसूस कराती है। दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको मालूम है अर्थ के ऊपर रहते हैं और वहाँ पर लॉट ऑफ एयर है अबव। तो जो लेयर होती है अबव द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो एयर इन आवर एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अबाउट 300 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर क्या कंटेन करता है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एयर। एयर के अंदर क्या होता है, वेट होता है। सो द एटमॉस्फेयर कंस्टिंग ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेनिंग वेट। तो जो वेट होता है एटमॉस्फेयर का वो एग्जैक्ट करता है प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग आवरसेल्फ। दिस प्रेशर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है इज़ द एयर प्रेशर विच इज़ एक्सेप्टेड बाय द वेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक के प्रेशर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द वेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर अबव अस। तो इसी तरह से एटमॉस्फेयर क्या करता है, एक्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड।
नेक्स्ट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें मालूम है कि प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम इमेजिन करें कि यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस है और उसके अंदर वेरी टॉल कॉलम filled with air standing on it. Then the weight of air in this column will be atmospheric pressure at that place. तो ऐसा यूनिट ऑफ एरिया का क्या होता है, स्क्वायर मीटर। देयरफॉर वी कैन ऑल्सो से दैट एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एयर प्रेजेंट वेरी टॉल कॉलम ऑफ एयर स्टैंडिंग ऑन 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ द अर्थ। तो जो सरफेस होता है अर्थ का, उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है सी लेवल पे। क्यों? क्योंकि जो कॉलम ऑफ एयर होता है वह बस इज टॉलेस्ट एज द सी लेवल। तो एटमॉस्फेरिक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ is 101.3 kilopascals, which is equivalent to the weight of 10 elephants pressing on each square meter air. तो जो मैग्नीट्यूड होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर का वो बहुत लार्ज होता है। जैसे जैसे हम अब जाते हैं द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो वेट होता है एयर का अब बस गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, so the atmospheric pressure on the top of high mountain will be much less than air in its base. Next topic is McDe-Bug hemisphere experiment to show large atmospheric pressure. आपको मालूम है जो मैं आपको ये पिक्चर में दो apparatus दिखा रही हूँ वो क्या कंसिस्ट करते हैं, 2 hollow copper hemisphere A and B हैं और वो कितने हैं 51 सेंटीमीटर डायमीटर ईच है उनका। तो जो इस हेमिस्फेयर हैज़ अ hook attached to it. One of the hemisphere has also a side tube which can be connected to a vacuum pump. तो ये 2 hemispheres हैं कि टाइट फिटिंग होती है and become air tight when joined together. When air is present inside the joint hemisphere, they can be easily separated by pulling with a small force. This is because the air inside the joint hemisphere also exerts its pressure. अब इन ऑर्डर टू परफॉर्म करना है हमें एक्सपेरिमेंट तो हम क्या करते हैं, 2 हेमिस्फेयर को जॉइन टुगेदर कर देते हैं और उसके अंदर से एयर को रिमूव कर देते हैं कम्प्लीटली फ्रॉम द स्पेस बिटवीन दैम बाय यूजिंग अ वैक्यूम पंप। जब एयर रिमूव्ड हो जाती है फ्रॉम इनसाइड द हेमिस्फेयर तो क्या होता है, जो 2 हेमिस्फेयर होते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड इवन बाय पुलिंग विद अ लार्ज फोर्स। ये क्यों होता है? दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर इज़ अ नो एयर इनसाइड the unopposed atmospheric pressure acting over the whole surface of the hemisphere from outside presses them very very hard and does not allow them to be separated. तो जो इफ़ेक्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इवैक्यूएटेड हेमिस्फेयर पे was no great and even 2 teams of 8 horses each pulling in an opposite could not separate the 2 hemisphere. तो ये एक्सपेरिमेंट विथ हेमिस्फेयर एंड हॉर्सेस वॉज कनेक्टेड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट कॉल्ड ओटो वॉन ग्रोइक इन द टाउन ऑफ मैडीबर्ग इन द ईयर 1640. एज सून एज एयर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द इक्वेटर हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेयर थे वो अलग हो गए। टॉपिक इज आवर बॉडी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या है, जो प्रेशर होता है ड्यू टू द एटमॉस्फेयर इतना ग्रेट होता है कि दे वर नॉट क्रश्ड बाय इट। कैसे? हमारा बॉडी के अंदर लिक्विड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड, जो फ्लो करता है थ्रू ब्लड वेसल इनटू ईच ऑफ एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। तो जो ब्लड होता है इटसेल्फ क्या करता है, एग्जर्ट करता है प्रेशर जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। वो क्या होता है, स्लाइटली ग्रेटर होता है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक एक्टिंग करता है अपनी बॉडी पे फ्रॉम आउटसाइड इज़ बैलेंस्ड बाय इट्स ब्लड प्रेशर एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड, सो वी डू नॉट गेट क्रश्ड। एक्चुअली क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक होता है सो फाइनली बैलेंस्ड बाय आवर ब्लड प्रेशर दैट वी डू नॉट फील एनी डिस्कम्फर्ट, इवन डू नॉट फील द एक्सटेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एट ऑल। समझ में आ गया ना, जो इफेक्ट होता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर बॉडी। तो एटमॉस्फेरिक क्या होता है, मैक्सिमम होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एल्टीट्यूड्स पे या माउंटेन्स पे तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो अभी आपने देखा है जो हाइट एल्टीट्यूड होता है तो जो एटमॉस्फेरिक होता है वो मच लेस देन होता है अवर ब्लड प्रेशर से। तो हमारा जो ब्लड होता है एट हायर प्रेशर देन आउटसाइड प्रेशर, तो देयरफॉर सम ऑफ द ब्लड वेसल जो होती है हमारी बॉडी के अंदर बस्ट हो जाती है और नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है हायर एल्टीट्यूड पे। तो नोज़ ब्लीडिंग क्या है, यूजुअली अकर्स इन ऑल दोज पर्सन
हु ट्रेक टू हाई माउंटेन्स, जहाँ पर क्या होता है एटमॉस्फेरिक मच लेस देन होता है अवर ब्लड प्रेशर के। एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन अवर डेली लाइफ, हम एनी डिवाइस यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में जो किसके ऊपर वर्क करती है ऑन द एक्सटेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे ड्रिंकिंग स्ट्रॉ हो, सिरिंज हो, ड्रॉपर हो, रबर सकर हो, ये सब किस पे वर्क करती है ऑन द एक्सटेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हम आपको बता रहे हैं ड्रिंकिंग स्ट्रॉ के बारे में, आपने देखा है कि जो ड्रिंकिंग होता है सिंपली थिन पाइप होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना। तो ये ड्रिंकिंग जो स्ट्रॉ होता है वर्क करता है ऑन द एक्सटेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो लेयर एंड होता है ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का, हम उसको डिप कर देते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर। जब हम सक करते हैं एट द अपर एंड ऑफ द स्ट्रॉ विथ आवर माउथ, तो जो प्रेशर होता है एयर का इनसाइड द स्ट्रॉ एंड इन आवर माउथ इज़ रिड्यूस्ड, बट द प्रेशर एक्टिंग ऑन द surface of the strong soft drink is equal to atmospheric pressure. तो greater atmosphere acting on the surface of soft drink pushes the soft drink up and straw into our mouth. Syringe, जो glass tube होती है with a nozzle and a piston for sucking in and ejecting liquid in a thin stream is called a syringe. तो ये जो सिरिंज होती है ये भी किस पे वर्क करती है ऑन द स्ट्रिंग्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब व्हेन द नोजल ऑफ सिरिंज इज डिप्ड इन अ डे लिक्विड एंड इट्स पिस्टन इज विदड्रॉन, तो जो प्रेशर होता है इनसाइड द सिरिंज का वो क्या होता है लोअर हो जाता है, और जो ग्रेटर एटमॉस्फेरिक एक्ट कर रहा होता है जो सरफेस ऑफ द लिक्विड वो पुश करता है लिक्विड को ऊपर आने के लिए थ्रू द सिरिंज। आपको मालूम है जो रबर सकर होता है वो डिवाइस होता है मेड अप ऑफ अ रबर और जो स्टिकली फॉर्म हो जाता है एंड स्मूथ सरफेस ऑन प्रेसिंग। तो जो रबर सकर लुक्स होता है लाइक अ स्मॉल कॉन्केव शेप रबर कैप्ड, वो क्या होता है उसको हम सक्शन कप भी बोलते हैं बिकॉज इट स्टिक टू अ सरफेस बाय अ सक्शन। तो जब हम उसको प्रेस करते हैं रबर सकर को ऑन द फ्लैट स्मूथ सरफेस, तो जो उसका कॉन्केव रबर कप होता है वो फ्लैटेंड हो जाता है बाय लार्ज एक्सटेंट पुशिंग आउट मोस्ट ऑफ अवर फ्रॉम बीनीथ इट। सिंस वेरी लिटिल एयर रिमेन्स द फ्लैटेंड रबर सकर, देयरफॉर जो एयर प्रेशर होता है इनसाइड द रबर सकर बिकम्स वेरी लो, और जो मच ग्रेटर एटमॉस्फेरिक होता है एक्टिंग ऑन द रबर सकर फ्रॉम आउटसाइड फिक्सिंग द रबर सकर फॉर्मली ऑन द सरफेस। तो जो रबर सकर अटैच्ड हो जाता है फर्मली टू अ फ्लैट सरफेस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। In order to pull away the rubber sucker from the surface, we have to apply a force with a large enough to overcome atmospheric pressure holding into the surface. Rubber sucker usually किस लिए यूज होते हैं to hold object together with the help of suction. And the chapter.